Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another part of Way of Couple Fan Fiction। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल से बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ गए हैं कि पुराने वाले सारे फैन फिक्शंस कहाँ चले गए। एक्चुअली मेरे वो सारे जो वीडियोस थे ना वो मेरे पुराने चैनल पर भी हैं। अगर मैं इस चैनल पर भी डाल देती हूँ तो फिर यूट्यूब की जो रीयूज कंटेंट वाली पॉलिसी होती है ना उसका वायलेशन हो सकता है। इसीलिए मैंने अभी के लिए उन वीडियोस को हटा लिया है। बट आप चिंता मत करो, लैपी में बिल्कुल सेफ है। 14 जनवरी को शायद मेरा वो पुराना चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही वो टर्मिनेट हो जाता है, सारी जो वीडियोस मैंने सेव कर रखी हैं वो एक एक करके मैं दोनों चैनल्स पे डाल दूंगी, ठीक है। तो आपको वो सारे फैन फिक्शन भी मिल जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको क्या करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है ताकि हमारे जितने भी पुराने व्यूअर्स थे वो सब वापस आ जाए। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वुयिंग और वांगजी के बीच कुछ और ही होने लगा था। वुयिंग वांगजी की गोद में बैठा हुआ था और उससे पूछ रहा था, हस्बैंड, मेरा ये पोस्टर अब तक का तुम्हें बेस्ट पोस्टर लगा होगा ना? मेरा इस तरह तुम्हारे ऊपर बैठना, क्यों ना अब हम जब भी लाइब्रेरी में आया करें तो मैं इसी पोजीशन में तुम्हारे ऊपर बैठा करूं। वांगजी कुछ समय तो उसकी बकवास को सुनता है, बाद में गुस्से में उससे कहता है, शेमलेस। तो वेइंग कहता है, अच्छा मैं शेमलेस हूँ? मैंने क्या किया? मैं बस रीडिंग करते करते थोड़ा सा बोर हो गया था, इसीलिए तुम्हारी गोद में आकर बैठ गया। वांगजी ने इस बार वेइंग को लाइब्रेरी में जो बुक शेल्फ रखी हुई थी वहां ले जाकर इस तरह फोर्स किया कि उस शेल्फ में रखी हुई सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। लेकिन वांगजी को तो उन बुक्स के गिरने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तब वेइंग उससे कहता है, लंचा, तुम मुझसे शेमलेस कह रहे हो? शेमलेस हरकतें यहाँ कौन कर रहा है? वांगजी शर्म की वजह से अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। तभी वो दोनों बाहर कदमों की कुछ आवाजें सुनते हैं जो उनकी तरफ ही बढ़ते चले आ रहे थे। वो काफी सारे लोग थे जो लाइब्रेरी के डोर के पास आकर खड़े हो गए थे। तभी बाहर से एक आवाज आती है, सेकंड मास्टर लैंड, हमने कुछ आवाजें सुनी जैसे कि कुछ बुक्स नीचे गिर गई हों। क्या आपको हमारी कोई मदद चाहिए? विंग वांगजी के फोरहेड रिबन को पकड़कर और उससे नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, लगता है सेकंड मास्टर लैंड बैड थिंग्स करते हुए पकड़े जाने वाले हैं। वांगजी विंग के दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है और बाहर जो भी खड़ा था उससे कह देता है, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तभी वो बाहर वाला लड़का फिर से कहता है, सेकंड मास्टरलैंड, लाइब्रेरी में एक ऐसी बुक शेल्फ रखी हुई है जो थोड़ी सी अनस्टेबल है। जेवुजुन ने मुझे उसे रिपेयर करवाने के लिए कहा था। क्या आप श्योर हो कि आपको किसी मदद की जरूरत नहीं है? ये सुनकर वेइंग वांगजी के ईयर पर बाइट करते हुए कहता है, ये बात सच है लंचा, ये बुक शेल्फ भी बस टूटने ही वाली थी। और वहीं जिंगशी में हमारा जो बेड रखा हुआ है, मुझे लगता है उसे भी रिपेयर कराने की जरूरत है। तुम रात को बेड में इतने वाइल्ड हो जाते हो, लेकिन ये बेड नहीं है, ये लाइब्रेरी है। कम से कम यहाँ तो तुम्हें जेंटल रहना चाहिए था ना। वांगजी अब एक वाइल्ड बीस्ट बन गया था। वेइंग की ये नॉटी बातें और भी ज्यादा उसे पागल कर रही थी। वो वेइंग को ग्राउंड पर जोर से पुश करता है और उसे बिल्कुल भी आवाज ना करने के लिए कहता है। वेइंग ने भी वांगजी को टाइटली हग कर लिया था और तभी वांगजी देखता है लाइब्रेरी में कोई आ गया था जो मिस्टर लैन कहकर उसे पुकार रहा था। वांगजी अचानक से बहुत नर्वस हो जाता है, वेइंग के ऊपर से हट जाता है। दूसरी तरफ वेइंग था जिसके पैर एकदम जेली जैसे हो गए थे। वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। वेइंग सोचने लगा कि अगर लैन चिरैन अभी लाइब्रेरी में आ गया और इस हालत में उन दोनों को देख लिया तो वो उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। वो लड़का जो लाइब्रेरी में आ गया था वो फिर कहता है, मिस्टर लैन, आप किधर हैं? वेइंग धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उठता है और अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ वो वांगजी की तरफ देखता है जो उस साधु की तरह दिख रहा था जिसने टेम्पल में पहली बार किसी के साथ लव मेकिंग की हो, लेकिन टेम्पल के मास्टर ने उसे पकड़ लिया हो। और वो साधु इतना ज्यादा डर रहा है कि वो ये भी भूल गया है उसे यहाँ से बचकर भागना है। बस खड़े होकर बुद्ध मंत्र को पढ़े जा रहा है। वांगजी का ऐसा फेस देखकर वेइंग को उस पर बहुत तरस आ रहा था। वो सोचने लगा, इतने इनोसेंट लड़के को मैंने क्यों अपने साथ ये सब में फंसा लिया। वो वांगजी के कपड़ों को ठीक करता है और उससे कहता है, लंचा, ऐसे मत खड़े रहो, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। वांगजी लाइब्रेरी की तरफ देखता है, हर जगह वहाँ स्क्रॉल्स, बुक्स और पेन होल्डर्स पड़े हुए थे। तभी लाइब्रेरी के बाहर किसी और के चलने की आवाज आती है जो वहां आकर पूछता है, यह अभी कैसी आवाज थी? वेइंग समझ गया था कि ये आवाज लैंचरैन की ही है। वो पूरी लाइब्रेरी की हालत देखता है, खुद की तरफ देखता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है। वेइंग कहता है, हमें देखकर लैंचरैन को तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है। लैंचरैन की आवाज आती है, अंदर कौन है? वेइंग और वांगजी की तो जैसे हवा खराब हो जाती है। कुछ समय बाद एक और जेंटल वॉइस आती है जो लैंचरैन से कह रहा था, अंकल, मैंने ही कारपेंटर को बुलवाया था, अंदर एक बुक शेल्फ खराब हो गई है।
मैंने उनसे कहा कि जब वो उसे ठीक कर रहे हो तो डोर्स को लॉक कर दे। वांग जी समझ जाता है कि वो आवाज लैन चिचैन की है। लैन चिचैन कहता है, लेकिन मैंने अंदर से कुछ अजीब ही आवाजें सुनी। तभी वियिंग वांग जी के कान में कहता है, लंजा, क्या मैं बहुत जोर से आवाजें कर रहा था? वांग जी साइलेंट रहकर सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसके ईयर्स बहुत रेड हो गए थे। बाहर से लैन चिचैन को जवाब देता है, आपने जरूर दो बिल्लियों की आवाज सुनी होगी। तो लैन चिचैन कहता है, तुमने बिल्लियों को अंदर क्यों जाने दिया? अभी के अभी उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकालो। कुछ समय बाद लैन चिचैन वहां से चला जाता है। बाहर जो लड़के थे वो आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर लैन इतने गुस्से में क्यों थे? तो दूसरा लड़का कहता है, जेवो जुन हंगुन जुन को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आए थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सेकंड मास्टर लैन और वे वुशन को लाइब्रेरी में अंदर देखा है। ये सुनकर वो लाइब्रेरी में अंदर नहीं गए, बल्कि बाहर मिस्टर लैन को जाकर ये बता दिया कि लाइब्रेरी में अंदर दो बिल्लियां हैं। वो लड़का कहता है, क्या सच में यहाँ कैट्स हैं? तो वो दूसरा लड़का कहता है, क्या पता। विंग विंडो से उन सबको जाते हुए देखकर तुरंत वांग जी के पास भागते हुए आता है, उसे जोर से हक करता है और फिर उसे किस करते हुए कहता है, लंजा, वो सब चले गए हैं, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन वांग जी तो अभी भी स्टंट खड़ा था। विंग उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है क्या? विंग जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि इस तरह छुपते छुपाते उसे ये सब करने में और भी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था, और वो वांग जी को फिर से ग्राउंड पर पुश करके वो सब कुछ करना चाहता था। विंग फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी फिर उससे दूर हट जाता है। विंग उससे कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, ब्रदर यहाँ थे। विंग कहता है, हाँ, और शायद उन्होंने हमारी आवाजें भी सुनी होंगी। वो वांग जी को कस के पकड़ते हुए कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, एल्डर ब्रदर इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लैन चिरैन को अब कुछ नहीं पता चलने वाला, और जेवुज उनको अगर पता भी है तो वो हमारी बातों को समझेंगे। अगर वो नहीं समझते तो फिर वो अभी हमें पकड़वा सकते थे ना, उन्होंने हमारा नाम ही नहीं लिया। लेकिन वांग जी को अभी भी बहुत शर्म आ रही थी ये सब सोचकर कि जेवुजुन ने उन दोनों को वो सब करते हुए सुन लिया और शायद देख भी लिया होगा। वहीं उससे कहता है, अब बस भी करो लंजा, इतना भी क्या शर्माना, वैसे भी मैं चिल्लाया था ना कि तुम। जब मुझे शर्म नहीं आ रही तो तुम्हें क्यों आ रही है? हमेशा ऐसे साधु की तरह मत रहा करो। कुछ समय बाद वांगजी वेइंग से कहता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में लव अफेयर्स लिमिट में ही होने चाहिए। जिस तरह एक दिन में 3 बार खाना खाया जा सकता है, ज्यादा खाना खाने से पेट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसी तरह हस्बैंड और वाइफ के बीच में ज्यादा प्लेजर का होना इम्प्रॉपर माना जाता है। वेइंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कुछ मंत्र से पढ़ता है और वांग जी के पूरी बॉडी पर अपनी 2 फिंगर्स से कुछ टैप करता है और कहने लगता है, इस क्लैन की कोई ना कोई बूढ़ी आत्मा जरूर मेरे हस्बैंड के अंदर आ गई है। बूढ़ी आत्मा, प्लीज मेरे हस्बैंड की बॉडी को छोड़ दो। क्लाउड रिसेस में इतने हैंडसम लड़के हैं, क्या तुम्हें मेरा हस्बैंड ही मिला था? वो ऐसे बूढ़े लोगों जैसी बातें और करता है। वांग जी वेइंग को ये पागलपन वाली हरकत करने देता है और अपने वही रूल्स बोलता रहता है, प्यार में ज्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऑब्सेशन होने से दिल को परेशानी हो सकती है। ये सुनकर वेइंग कहता है, बूढ़ी आत्मा, मुझे पता है तुम्हें मेरा हस्बैंड बहुत पसंद आ गया है और तुम उसे टेस्ट करना चाहती हो, लेकिन मेरे हस्बैंड का हर एक इंच सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा मन कर रहा है तो राइट साइड में जो रूम है वहां चली जाओ। वहां लैन चिरैन नाम का एक इंसान रहता है, वो तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग भी ठीक रहेगा और वो भी सिंगल है। जाकर उस पर अपना कब्जा करो, मेरे हस्बैंड की बॉडी को छोड़ दो। अब रात हो जाती है। वांगजी अभी भी अपने वही बुद्ध मंत्र पढ़े जा रहा था। वहीं का इतना कुछ कहने पर जब उसे कोई असर नहीं पड़ा तो वो हार मानकर उन दोनों रैबिट्स के नेस्ट के पास चला गया, जो अभी भी अपने लव मेकिंग में बिजी थे। अगले दिन दोनों लैन चिचैन से मिलने के लिए आते हैं। वांगजी ने शर्म की वजह से अपना चेहरा नीचे झुका लिया था और विंग हमेशा की तरह उसे ग्रीट कर रहा था। लैन चिचैन उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन वो हमेशा की तरह ही उन्हें ट्रीट करता है। वो विंग और वांगजी से कुछ नहीं कहता। वांगजी को थोड़ा रिलीव्ड फील होता है, पर फिर भी वो अपनी गलतियों पर पछतावा करने के लिए उस दिन पूरे दिन विंग से दूर ही रहा था। उसने लैन चिचैन के साथ मिलकर क्लैन अफेयर्स में अपना हाथ बटाया। वो यिंग भी अब क्लास के बाद जंगशा और ने हुसैन के साथ घूमने के लिए चला जाया करता था। वांगजी फिर अपने उसी शेड्यूल पर आ गया था। हार्ड स्टडी किया करता था अपने दिमाग को क्लियर रखने के लिए और फिर से मॉन्क बनता जा रहा था। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद विंग अपने कुछ फ्रेंड्स ग्रुप के साथ माउंटेन पर चला गया मजे करने के लिए, लेकिन लास्ट नाइट जो हुआ वो उसी बारे में सोच रहा था। काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन वांगजी हर रात उसे रिजेक्ट कर देता था। वेवुशियन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसीलिए लास्ट नाइट वो वांगजी के पास बिल्कुल भी उसे टीज करने के लिए नहीं गया।
शावर लेने के बाद वियिंग रात को सोने के लिए जा ही रहा था कि वांगजी ने उससे कहा, तुम्हारे बाल अभी ठीक से सूखे नहीं हैं। इससे पहले कि वियिंग कुछ कहता, वांगजी ने तुरंत एक टॉवल ली और वियिंग के बालों को ड्राई करने लगा। वियिंग का गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। वांगजी वियिंग के बालों को अच्छे से ड्राई करने के बाद टॉवल को फोल्ड करके साइड में रख देता है। वियिंग सोने वाला होता है कि वांगजी तुरंत पीछे से उसे कस के जकड़ लेता है और उसे टाइटली हग करता है। वियिंग की बॉडी एकदम स्टिफ थी, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। तभी वांगजी उसके बालों को हटाता है और उसकी नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है। वियिंग ने जब फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वांगजी ने उसे पीछे की तरफ खींचा और सीधे उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब वो उसकी नेक पर लिक करने लगा था। इतने दिनों तक वियिंग को कोल्डली रिजेक्ट कर देने के बाद ये पहली बार था जब वांगजी ने पहली बार उन दोनों के बीच सेक्स अफेयर्स की शुरुआत की थी। वांगजी उसे किस किए जा रहा था लेकिन वियिंग का कोई रिएक्शन नहीं था। वियिंग मन में सोचने लगा, अब इस लिटिल स्टबन को मेरी क्या जरूरत है? क्या अब इसके लैंड रूल्स नहीं टूटेंगे? डेज को काउंट करने के बाद विंग सोचता है, शायद अब ये एक हफ्ते में 2 बार करने वाले रूल को फॉलो कर रहा है। ये सोचकर विंग का मूड अचानक से चेंज होता है और वो वांगजी को पीछे करते हुए कहता है, मैं आज थका हुआ हूँ। वो तुरंत बेड पर अपनी जगह जाकर लेट जाता है और ब्लैंकेट से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। विंग मन में कहने लगता है, लिटिल स्टबन, तुम वे वुशन को ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग क्यों अपना समय तुम्हारे साथ बिताऊं? मैं कोई तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन नहीं हूँ जो रात के समय तुम्हें सर्व करूं। मैं आज बहुत बुरे मूड में हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। विंग ने जब वांगजी को रिजेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर के लिए वांगजी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर वो कुछ समय बाद हेजिटेट करते हुए विंग के कान के पास जाकर कहता है, विंग। वांगजी मन में सोच रहा था, मैं कैसे उसे एक्सप्लेन करूं कि क्लैन रूल्स की वजह से मैं कितने टाइम से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आज रात मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता। वियिंग ब्लैंकेट के अंदर से ही वांगजी के एम्बैरेसमेंट को फील कर सकता था। उसे और भी गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है, लंजा, तुम इतनी सी बातें भी मुझसे नहीं कर सकते। आज रात तुम अकेले ही सो, तुम यही डिजर्व करते हो। ये क्लैन रूल्स जरूर उस इंसान ने बनाए होंगे जिसकी जिंदगी बहुत साधारण रही होगी। उसने जिंदगी भर घास फूस खाया होगा, प्लेन सूप पिया होगा और हस्बैंड वाइफ नहीं रहे होंगे। लेकिन वे वुशन ऐसा नहीं है। 2 महीने क्लाउड रेसेस में बिताने के बाद विंग को एक बात तो समझ आ गई थी कि वो कभी भी इन क्लैन रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो तो नहीं कर पाएगा। चाहे लिटिल स्टबन इस बारे में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हर समय अगर वो अपने क्लैन रूल्स को हमारे बीच में लेकर आएगा तो हमारे बीच लड़ाइयाँ होंगी। विंग उन दोस्तों के ग्रुप के साथ जा ही रहा था कि उसे ये सब सोच सोचकर अब यूनमक की बहुत याद आने लगी थी। उसे क्लाउड रेसेस की जिंदगी टेस्टलेस लग रही थी। गाइज, आप लोगों का क्या कहना है? विंग और वांगजी की लड़ाई में कौन गलत है, विंग या वांगजी, या दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं? आगे देखते हैं कि अब इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।